हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैलेंडर्स टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमें एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि उसमें अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। तो हम इसमें बेसिकली कैलेंडर्स का मतलब होता है कोई छल्ले शब्द, यानी कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें लास्ट का जो वर्ड आएगा उसी पे हम देखते हैं कि उसका क्या मतलब होता है, उसमें क्या चीज़ पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में। ये हमें जो लास्ट में दिया होता है किसी भी क्वेश्चन के, उसी से पता चलता है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व की चर्चा कीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में सावधानियों का भी उल्लेख कीजिए। तो ये जो लास्ट में आया है, चर्चा कीजिए, उल्लेख कीजिए, ये हमारे कैलेंडर्स हैं। ये हमारे पास चले शब्द जो कि हर क्वेश्चन में दिए ही होते हैं। तो किसी भी रिटन एग्जाम में आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। जैसे अंत तक देखिए। सरलीकरण, सबसे पहले हम फर्स्ट है हमारा सरलीकरण, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, विस्तार, स्पष्टीकरण, विस्तरीकरण, विशदीकरण। तो इसे जब ये फर्स्ट वाला है, जब इस तरह का कुछ लिखा हो तो इसमें आंसर को बहुत ही आसान नॉर्मल भाषा में, जो आपको जिस उस बारे में कुछ भी पता हो जो भी, हाँ, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हैं। बेसिकली आपको समझा कर ही लिखना होता है और उसमें आपको की पॉइंट्स को ब्लैक पेन से अपने लिख देना चाहिए, जिससे कि हाईलाइट हो और आपको नंबर आसानी से गेन हो जाए। ब्लैक पेन से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है उसे आसानी से दिख जाता है कि हाँ, आपने क्या कंटेंट डाला हुआ है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे तुरंत दिख जाती हैं, जिससे कि आपका नंबर गेन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अब हम देखेंगे वर्णन, उल्लेख, गिनाइए। इसमें किताबी भाषा में अपना उत्तर दीजिए, जैसे कि जो किताब में लिखा रहा हो, आपको जो भी वहाँ पे याद आ रहा हो उस तरह का आंसर देना होता है। इसमें भी उसके बारे में अच्छे से वर्णन करना होता है एक्चुअली, कि मतलब उस चीज़ के बारे में विस्तार से एकदम बताइए कि स्टार्टिंग से लेके जैसे उसका अर्थ बताइए, फिर उसके बारे में लिखिए, उसके बाद उसका निष्कर्ष एक लिखिए कि मतलब उसका क्या मतलब कंक्लूजन निकला, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आलोचना या समीक्षा कीजिए। जब इस तरह लिखा होगा तो आपको उस चीज़ के गुण लिखने होते हैं, दोष लिखना होता है, उसके बाद टोटल कंसाइज करके निष्कर्ष उसका एक देना होता है कि आपको टोटली लिखना गया, मतलब उसका क्या निष्कर्ष निकला इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद आलोचनात्मक मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण कीजिए। तो इसमें क्या करना होता है आपको, गुण गुण या महत्व, मतलब महत्व और गुण तो एक ही होता है, तो आपको वो लिखना होता है। इसके बाद दोष क्या है या इसकी क्या अनुपयोगिता है, जैसे टॉपिक अलग अलग होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। फिर निष्कर्ष लिखेंगे आप। फिर इसके बाद निष्कर्ष में आप उसके ये भी नहीं है कि केवल गुण ही लिखेंगे या केवल दोष ही लिखेंगे, दोनों को मिला करके अनुपात में लिखना है। इसके बाद निरीक्षण, संपरीक्षा, स्वपरीक्षा, परीक्षण कीजिए। इसमें गुण, दोष और निष्कर्ष लिखा जाता है। इसके बाद सिद्ध कीजिए जब लिखा जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे आप, अलग अलग लोगों के कथन, जैसे बीए वाले बच्चे हैं या बीएससी वाले बच्चे हैं, तो उसमें कोई कथन आ गया तो उसमें आप जिस भी तरह से आप उस चीज़ को प्रूव कर सकें उस लिखी हुई बात को, जैसे किसी अच्छे राइटर की बात को लिखे हुए कोटेशन को लिख दीजिए कि हाँ, इनके अनुसार ये इन्होंने ये ऐसा कहा है इस चीज़ के बारे में, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। या अगर कोई मतलब आपका फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को मतलब सिद्ध करके दिखाई, प्रूव करके। फिर उसके बाद उसका मतलब उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखिए, ठीक है। तो ये इस तरह लिखाएगा। फिर उसके बाद विवेचना या चर्चा कीजिए जब लिखना हो, तो मतलब जिस भी पक्ष में कहा गया होगा कि इसका विवेचना कीजिए, तो आपको उसी चीज़ के पक्ष उसके बारे में, मतलब उससे अलग अलग तरह से अलग अलग एस्पेक्ट को देखते हुए उसके लिख देना है। विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण में क्या होता है, उसका अच्छे से देखा जाता है अलग अलग नज़रिए से। इसमें भी वही करते हैं कि इसको भिन्न भिन्न तरीके से, कि मतलब उसको एक एक चीज़ के बारे में, एक एक अंग के बारे में, उसके बारे में लिखा जाता है। इसके बाद टिप्पणी जब लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको व्याख्या करनी है, उसकी अर्थ लिखिए, व्याख्या कीजिए, उसके बारे में लिखिए, ठीक है। 70% में तो आपका ये होना चाहिए, मतलब ज़्यादातर आपको व्याख्या करना है। फिर लास्ट में जो मतलब जिस तरह से आप आंसर लिख रहे हैं उसका 30% मूल्यांकन, मतलब गुण, दोष, निष्कर्ष, उसमें जो भी हो उसको कंसाइज करके एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। उसको आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, निष्कर्ष या मूल्यांकन करके एक हेडिंग डाल सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। इसके बाद उपाय सुझाइए या युक्तियाँ दीजिए। इसमें आपको जितनी समस्याएँ दिखें, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या क्या समस्याएँ आ सकती हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो आपके नज़रिए से, आप अपने नज़रिए से भी लिख सकते हैं उसमें हेडिंग बना करके, ठीक है। उसमें लिखिए और फिर समस्याएँ डाल करके उसके बाद उसका उपाय नीचे डालिए, उपाय हेडिंग डालिए, उसमें उपाय लिख दीजिए उसका। इस तरह से आपको जितनी समस्याएँ दिख रही हैं आप उसका आंसर लिखते जाइए,
ठीक है। इसको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हेडिंग होता है, ठीक है। ये जो हेडिंग होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को लिखने में। तो अगर आप हेडिंग आपको नहीं भी याद है या मान लीजिए आपने याद भी किया है तो भी वही लिख दीजिए, या तो आपको नहीं याद है तो आप खुद से भी हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग ज़रूर लिखिए, क्योंकि हेडिंग से ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और हेडिंग पे जो एग्जामिनर होता है उसका फोकस होता है कि आपने हेडिंग क्या डाला। अगर आपने हेडिंग सही डाला है वो हेडिंग चेक करेगा, देखिएगा हेडिंग सही है तो आपको नंबर दे देगा। वो पूरा कॉपी कोई नहीं पढ़ता है। तो आपको हेडिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी चीज़ों को आप कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ वाइज लिखिए, ओके। 4 से 5 लाइन लिखिए, उसके बाद पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। एक पैराग्राफ में एक ही चीज़ के बारे में लिखा जाना चाहिए, ये नहीं कि आप अलग-अलग चीज़ों के बारे में एक ही में सब मिक्सअप कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, ठीक है। हेडिंग्स के अलावा और भी कुछ चीज़ों पे, कुछ पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए एग्ज़ाम्स में। तो उसपे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए और एक बार उसे ज़रूर पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर उसके बाद आप उस इन सब चीज़ों को आप जब फॉलो करेंगे तो आपके नंबर ज़रूर गेन होंगे, अच्छे नंबर ज़रूर आएँगे। तो जिनको भी ये शिकायत रहती है कि मैं पूरे कॉपी भर के आती हूँ बट फिर भी मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आ पाते एग्ज़ाम्स में, तो वो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करें और नीट एंड क्लीन लिखें। जो भी लिखें मतलब अपने एग्ज़ाम वाले कॉपी में दूर-दूर लिखें, जो भी लिखें। अगर आपकी राइटिंग नहीं भी सही है, तो भी आप ऐसा लिखें कि कम से कम उसको पढ़ा जा सके, ठीक है। उस एक-एक वर्ड को, अपने एक-एक अक्षर को ध्यान दीजिए कि कैसे लिखा बना रहे हैं आप, और इसके बाद ही आपका राइटिंग मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए, आप जैसा भी लिखें, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक और बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय फ्रेंड्स।